ये कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की। 13 साल पहले हुए एक हादसे ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया। ये चाहे गलती थी या लापरवाही, मगर उसका नतीजा पूरे परिवार को झेलना पड़ा और आखिर में बहुत सारे सवाल और सबक छोड़कर चला गया। एक छोटा सा हादसा या गलती और सब कुछ खत्म। बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। एक जिंदा लाश की तरह मशीनों के सहारे टिकी आखिरी सांसें। एक तरफ बेटे की टूटती सांसें थी, दूसरी तरफ खत्म होती जमा पूंजी। स्प्राउट सैंडविच और बर्गर बेचने का काम। अपने बच्चे को धीरे धीरे खत्म होते देखना सबसे असहनीय था। 11 साल बाद एक मजबूर पिता की गुहार की बेटे के लिए मांगी इच्छा मृत्यु। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। फैसले ने परिवार की पीड़ा को और लंबा खींच दिया। पिता की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट। पिता को अनुमति दे दी कि बेटे का जीवन रक्षक इलाज बंद किया जा सकता है। पिता अपने बेटे के लिए बहुत आभारी है। अब जल्द ही बेटे को अंतिम विदाई, इच्छा मृत्यु। माँ के लिए यह कलेजे का टुकड़ा है और कोई माता पिता अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देखना चाहता। इस घटना के बाद ये तो बहुत क्लियर है कि हमारा शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी। क्योंकि एक इंसान अगर भुगत रहा है तो उसके साथ पूरा परिवार भुगतता है। अब कहने वाले कहेंगे कि उसकी किस्मत में लिखा था, मगर उसके साथ उसके माता पिता को भी भुगतना पड़ा। और एक बात और क्लियर हो रही है कि इतने सालों के इलाज के बाद भी जीवन रक्षक इलाज उसका चल रहा था, वो वेंटिलेटर पर था, मगर उसमें बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और उसके माता पिता को उसकी कंडीशन देखकर, चाहे वो हॉस्पिटल के बिल भर भर कर या वो मेंटल ट्रॉमा जो वो 13 साल से सह रहे थे, उससे तंग आकर उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा इच्छा मृत्यु के लिए। मगर दवाइयाँ काम नहीं करती, ये बात क्लियर है। दवाइयाँ सिर्फ टेम्परेरी आपको सपोर्ट करती हैं, मगर वो इस हद तक इलाज नहीं कर पाएंगी। वो अंदर से और खोखला कर देती हैं शरीर को। हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले अपना बिल बनाने के चक्कर में उनको इतने सालों तक लटका के रखा हो। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखें। और कमेंट सेक्शन पे आप बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।